ना पार्लियामेंट में हमको दो पार्लियामेंट सीट और एक राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला एक। लड़े ना, खबर लिया ना। तो मेरा कहने का मतलब हम एनडीए के प्रति कटिबद्ध हैं। एनडीए को हर हालत में हमारी पार्टी मदद करेगी। भले हम कुछ कह देते हैं, हमारे कार्यकर्ता बोल देते हैं, लेकिन हम उसके संरक्षक हैं और हमारा अध्यक्ष है। हम नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात करते हैं बिहार की राजनीति में एक फूफा जी हैं। जी हाँ, जिनको लोग पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नाम से जानते हैं। जब कभी चुनाव होगा तो फूफा जी सबसे पहले रुक जाएंगे कि हमको पिछले बार ये कहा गया था, उन्होंने ये कहा, अब हम बारात जेबे नहीं करेंगे, हम शादी हम नाराज हैं। लेकिन हम नाराज नहीं, हम बाराती तो जेबे करेंगे, हम नाराज नहीं हैं। इसको आप नाराजगी में मत लीजिएगा। अरे आप नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं कि हमको बीजेपी कहा था कि 2 सांसद का टिकट देंगे, राज्यसभा सदस्य भी देंगे, कहा था कि लक्ष्मण क्या रखी समझिए जो बात कह रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि बात का मतलब ये नहीं है कि हम एनडीए छोड़ देंगे। मतलब गजबे हैं फूफा जी। हम राजनीति का फूफा उसी नहीं कहे हैं जीतन राम मांझी को। एकदम बात अपनी कह भी देंगे, लेकिन कहेंगे कि ना हम फूफा हैं तो हम रूट कैसे जाएंगे, हम बारात तो जेबे करेंगे। तो भले हमको ये नाराजगी भी नहीं है, हम अपना भावना घर परिवार के लोगों का भावना व्यक्त किए कि आजकल हमारा सम्मान आप लोग नहीं करते हैं। वैसे कोई तकलीफ हमको नहीं है और हम इतना ज़्यादा कुछ हम चाहते भी नहीं हैं, लेकिन हमारा घर परिवार के लोगों का भी मान सम्मान का ख्याल रखिए। मतलब सब चीज़ बात देंगे, लेकिन उनको पता है कि अकेले सांसद होने के बाद भी जिस मंत्रालय के मंत्री हैं वो कहीं न कहीं मोदी जी का कृपा ही है। वैसे फूफा जी नाराज होकर करेंगे भी तो क्या, क्योंकि उनके नाराजगी का तो कोई मतलब है नहीं। आप 40 को सीट मांग रहे हैं, 40 सीट उनको ही दे देगा। पिछले बार 7 को सीट मिला था, 3 को हार गए थे, 4 को जीते थे। इस बार थोड़ा ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। पार्लियामेंट में हमको दो पार्लियामेंट सीट और एक राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला एक। लड़े ना, खबर लिया ना। तो मेरा कहने का मतलब हम एनडीए के प्रति कटिबद्ध हैं। एनडीए को हर हालत में हमारी पार्टी मदद करेगी। भले हम कुछ कह देते हैं, हमारे कार्यकर्ता बोल देते हैं, लेकिन हम उसके संरक्षक हैं और हमारा अध्यक्ष है। हम लोग इस विचार के हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग एनडीए से अलग नहीं होने वाले हैं, लेकिन मांग हम पुरजोर करेंगे। आज आप देख रहे हैं, कल हम पूर्णिया में मीटिंग किया। हिम्मत है किसी को? 15,000 वहाँ कार्यकर्ता थे, धूप में थे। हम पटना में कार्यकर्ता किए थे, कितने थे आप लोग देखे होंगे। अब कल एक और यहाँ बड़ा पैसा वाला मैनेज करने वाला भी लोग किए थे, उनका कैसा रहा वो भी आप लोग देख सकते होंगे। हम जमालपुर में किया, हम जहानाबाद में किया, हम गया में किया। हर जगह जहाँ जाते हैं हमारे 10,000 से नीचे हमारे लोग नहीं रहते हैं। तो हमारा फुटिंग है, हमारा कार्यकर्ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो कार्यबल है, हमारा जो फॉलोवर है, उसको आधार देखते हुए हम नहीं समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ऐसा करेंगे कि हमको पार्लियामेंट में जैसे मिनिमाइज किया गया और उसे लोकसभा ये विधानसभा में नहीं मिनिमाइज किया जाएगा। हम लोग की जो औकात है उसके आधार पर एनडीए से हम लोगों को सीट मिलेगी। अगर नहीं मिली उतनी सीटें तो क्या अभी तो इसके लिए बार बार हम भी मीटिंग में कहते हैं। कल ही पूर्णिया की मीटिंग में भी हमने कहा, उस पर हमसे लोग पूछा तो हमने कहा कि 20 सीट यानी 20 एमएलए हमको विधानसभा में हो जाए, कोई भी मुख्यमंत्री रहे, हम लोग अपना कार्यक्रम को संपादित करा देंगे। अब स्वाभाविक है कि 20 सीट जीतने के लिए हमको विशेष सीट नहीं चाहिए। जैसे गत चुनाव में हम 4 सीट जीत के आए, सीट मिली थी 7। तो उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि अगर 20 सीट हम लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो कम से कम 35-40 सीट हमको मिलना चाहिए। ये हमारे कार्यकर्ताओं की राय थी, जो अनेक कार्यकर्ताओं ने इस बात की चर्चा की है। फिर गठबंधन
का जहाँ तक सवाल है, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपने दिखलाया है कि उनके प्रति हम लोग हर तरह से कटिबद्ध हैं, साथ हैं। लेकिन कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात कहने का काम भी किया। ये निर्णय कोई नहीं है, स्पष्ट है, बता देना चाहता हूँ, ऐसा ना कि आप लोग बात का बतंगल करते। निर्णय नहीं है, कार्यकर्ताओं ने जो बातें कही उसका जिस्ट हम बोल रहे हैं। निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे कि आपको नेतृत्व पर, एनडीए के नेतृत्व पर निश्चित रूप में दबाव डालना चाहिए कि कम से कम हम लोगों को 35 सीट 40 सीट मिल जाए। और बहुत दुखी थे हमारे कार्यकर्ता इस माने से कि अभी जिला स्तरीय विस्तृत कमेटी का गठन हुआ 2 महीना पहले। उस समय हमारे कोई जिला में हमारा उपाध्यक्ष नहीं बन दिया गया, या सदस्यों की संख्या जब गया में मात्र 1 सदस्य की संख्या दी गई, जहां 3 विधायक हैं, 1 एमपी हैं, वहाँ तो भाजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 3-3 सीट जीते हुए है, 6 सीट 10 सीट। तो अगर भाजपा का अध्यक्ष होता तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकंड का उपाध्यक्ष होता, या नहीं होता तो कम से कम 4, 5, 7 सदस्य होते, 4 सदस्य होते। एक जिला में नहीं था, इससे दुखी थे लोग। उसकी भांस आज निकाले हैं कार्य करने में लोग। अध्यक्ष पर भी दोषारोपण किए हैं कि आपको इसके लिए बोलना चाहिए था। और अभी हाल में प्रखंड अध्यक्षों की जो सूची निकली है विसूत्री का, लाजिमन जहाँ जहाँ हमारे विधायक हैं, 4 विधायक हैं, तो 8-9 प्रखंड से 10-11 प्रखंड तक हैं। तो उन प्रखंडों का अध्यक्ष तो कम से कम रहना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, लेकिन कहीं नहीं देखा गया। सब भाजपा और जदयू ने बांट लिया। इस पर बहुत गुस्सा में लोग थे और अपने नेतृत्व पर भला बुरा भी लोग कहा, साहब आपको बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले ना। पार्लियामेंट में हमको 2 पार्लियामेंट सीट और 1 राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला 1। लड़े ना, खबर लिया ना। तो मेरा कहने का मतलब हम एनडीए के प्रति कटिबद्ध हैं।